हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाया था, उसमें ये चर्चा किया था कि ये सेपरेट वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा। तो आज इस वीडियो में परमुटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एंड टाइप्स रहेंगे उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परमुटेशन का जितना भी बेसिक था वो मैं वहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको पहले आप देख लें, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो परमुटेशन का मैं बेसिक कुछ नहीं बताने वाला कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, इस और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होता है, ये सारे चीज़ें मैं उसमें कवर कर चुका हूँ। इसमें इसका टाइप और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो परमुटेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ड बेस्ड, यानी जिसको वर्ड बोलते हैं या आप लेटर्स बोल सकते हो, और एक होता है नंबर बेस्ड, नंबर या डिजिट्स बेस्ड, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इसमें भी दो प्रकार होता है। कौन कौन? दोनों में दो दो होते हैं, यानी आप बोल सकते हो एक रिपीटेड होता है, एक होता है विदाउट रिपीटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसी को बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। इसमें बोलते हैं रिपीटेशन डजंट अलाउड। जैसे कि मैं उसमें चर्चा किया था बेसिक वाला वीडियो में, फंडामेंटल वाला वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें बताया था। ये और ये दोनों सेम ही है, और ये सेम है। ये दोनों में क्या डिफरेंट है? तो इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है। देखिए, लेटर्स का मतलब क्या होगा कि ए बी सी जेड तक ये सारे लेटर्स हैं। इससे जो वर्ड्स बनता है उसके बेस पर ये टाइप्स हैं। और इसमें है कि 0 1 2 9 तक ये डिजिट से जो नंबर्स बनते हैं वो इसमें पढ़ना है। तो ये रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन क्या मतलब हुआ? रिपीटेड का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैं 3 लेटर्स लेता हूँ ए बी सी, इससे मुझे कोई शब्द बनाना है और रिपीटेड अलाउड है। और विदाउट रिपीटेड मतलब क्या हुआ? जैसे ए बी भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ। जो ये रिपीट हो रहा है ना, यानी रिपीटेड है। फॉर एग्जांपल मैं बुक लिख रहा हूँ, इसमें ओ रिपीटेड है। टोटल लिख रहा हूँ, इसमें टी रिपीटेड है। बट विदाउट रिपीटेड का मतलब हुआ, जैसे CAT, ये तीनों का तीनों डिफरेंट है। मैं लिख रहा हूँ और कुछ DOG, तीनों अलग अलग हैं, तो ये विदाउट रिपीटेड हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे यदि कोई बोल दे कि आपको 0 1 2 3 से डिजिट्स बनाना है, यानी नंबर बनाना है ये डिजिट से, तो आप यदि रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो आप इसे 1 0 1 2 3 इस तरीक़े से बना सकते हो, और 1 1 1 ये भी बना सकते हो, 2 2 3 0 इस तरह से, यानी ये 2 2 बार लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा वहाँ पे क्या होगा ना, एक डिजिट्स को आप एक ही बार लिख सकते हो। जैसे 1 0 2 3 1 2 0 3, यहाँ पे चारों डिजिट्स अलग हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या हुआ और रिपीटेशन डजंट अलाउड का मतलब क्या हुआ। तो अब हम चलते हैं इसके बेस्ट पर क्वेश्चन। पहले हम लोग समझेंगे विदाउट रिपीटेशन के बेस्ट पर कुछ कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर गुप्ता, SHYAM, श्याम सुंदर गुप्ता, ठीक है। इसमें से मैं एक शब्द ले रहा हूँ, जैसे सुंदर को ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ सुंदर? इसमें 2 वोवेल हैं, और वोवेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पे आगे चर्चा होगा, इसलिए मैं इस शब्द को ले रहा हूँ, और आगे और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो चलिए, पहला कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन होगा इसमें कि सुंदर शब्द से कितने प्रकार का अलग अलग शब्द बनाया जा सकता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितने डिजिट्स हैं, सॉरी कितना लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, यानी 6 ऑब्जेक्ट्स हुए टोटल। आपको इसमें से 6 का 6 सिलेक्ट करना है और शब्द बनाना है। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है? 6 का परमुटेशन,
ये मैं पहला वाला वीडियो में बताया हूँ ये कैसे हुआ सो, तो मैं उसी दिन बताया था कि इसका चर्चा आगे होगा, इसलिए मैं यहाँ पे अब नहीं बताने वाला। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझना है तो उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इतना तरह से अलग अलग शब्द बना सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये है कि यदि सभी शब्द के शुरुआत में, यदि सभी शब्द के शुरुआत में एस हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, सभी में एस हो, जितना भी हम शब्द बनाएं सभी में एस हो और उसके आगे बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एस से कोई मतलब नहीं हुआ। जब भी हम चर्चा करेंगे तो जो बाकी बच गए 5 लेटर्स उसी को बदलना है ना, तो एस से कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए जो 5 बचा है उसको अदली बदली करेंगे, यानी 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, यही आंसर होगा। यानी शुरुआत में एस रखना है तो उसको तो बदलना है ही नहीं, तो उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला, इसलिए जितना लेटर्स बच गए उसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल। अब सेम इसी तरीक़ा से यदि अंत में बोल दे कि अंत में कोई लेटर्स हो तो क्या होगा, जैसे तीसरा कंडीशन में बोल दे कि सभी, यदि अंत में, मैं उतना लंबा प्रश्न नहीं लिखने रहा हूँ यहाँ पे टाइम के चलते, यदि अंत में आर हो या डी हो चाहे कोई लेटर्स हो, सुंदर, ये 6 में से कोई एक लेटर अंत में हो, मान लेता हूँ डी हो, तो कितने प्रकार के बनाया जा सकता है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सभी में डी लास्ट में होगा, तो डी होगा, तो बच गया 5 लेटर्स। 5 लेटर से कितने प्रकार के बना सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, यही आंसर जो इसका सोल्यूशन होगा। अब होगा चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन में है कि यदि दोनों तरफ कोई लेटर्स दे दे, फॉर एग्जांपल यदि शुरुआत में कोई लेटर्स हो, यू हो, और अंत में एन हो, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, तब कितने प्रकार के बनाया जा सकता है, तो कुछ नहीं, शुरुआत में यू है और लास्ट में एन है, बच गया कितना, 6 में से 2 चला गया, तो 1 2 3 4, अदला बदली यही चारों होंगे, क्या होंगे, यही होंगे, तब क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल, बस, और कुछ नहीं करना। यही आगे यदि बोल दे, क्या बोलेगा, यदि वॉवेल सभी एक साथ हो, 5वां में यदि वॉवेल एक साथ हो, सभी वॉवेल एक साथ हों, और बाकी आगे प्रश्न वही, तब क्या होगा। अब सुंदर में कितने वॉवेल हैं, 2 वॉवेल हैं, यू और ए, है ना, तो दोनों को दोनों एक साथ रखना है, यानी आप आगे रखें या पीछे रखें, कहीं भी रखें, चाहे बीच में रखें, कहीं भी रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा, यानी यू और ए एक साथ रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। बाकी बचे कितना, 1 2 3 4 बचे, 2 यहाँ 6 लेटर्स हैं टोटल, यानी ये 4 के 4 अदला बदली होंगे और 1 इसको काउंट करेंगे, कितना करेंगे, 1 काउंट करेंगे, तो 4 और 1 5 का फैक्टोरियल हो गया टोटल। लेकिन ये दोनों हैं सो एक दूसरे को अदला बदली तो करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल, यही समझना है। आगे अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है, अब चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, तब आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से छठा कंडीशन में रहेगा, यदि सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो, और आगे प्रश्न इसी तरह से, सुंदर में कितने कॉन्सोनेंट, 2 है वॉवेल, तो 4 हैं कॉन्सोनेंट, तो कौन कौन है, एस है, एन है, डी है, आर है, ये चारों जहाँ भी रहेंगे एक जगह रहेंगे, और 2 क्या हैं, वॉवेल हैं, तो 1 2 3 का फैक्टोरियल मल्टीपल, क्या होगा, ये चारों तो बदलेंगे ना, तो 4 का फैक्टोरियल, चारों को बदलने का मतलब एक दूसरे को चेंज हो गया ना ये अपने में, तो 4 का फैक्टोरियल, ये होगा सभी कॉन्सोनेंट एक जगह होंगे तो, ठीक है, सभी कॉन्सोनेंट एक ही जगह हो, समझ रहे हैं। इसकी आगे चर्चा होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब चलते हैं आगे, ये पेज कंप्लीट हो गया। अब अगला पेज में क्या है, अगला कंडीशन क्या होगा, 7वां कंडीशन, सभी वॉवेल दिख रहे हैं, सभी वॉवेल एंड
कॉन्सोनेंट एक साथ हो। आगे वही प्रश्न, मतलब क्या हुआ, सुंदर वॉवेल कौन कौन है, यू और ए एक साथ, और कॉन्सोनेंट कौन कौन हुआ, एस एन डी आर, ये चारों एक साथ, यानी एक दो, दो का फैक्टोरियल मल्टीपल, ये दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे, दो फैक्टोरियल, ये चारों एक दूसरे का चेंज होंगे, चार का फैक्टोरियल। ये होगा इसका, सभी वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे तो ये होगा इसका नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आठवां कंडीशन। आठवां कंडीशन अब थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने वाला हूँ। क्या है डिफ़िकल्ट भाई, कि सारे के सारे वॉवेल एक साथ नहीं होना चाहिए, और उसके अगला मैं बताऊँगा कि सारे के सारे आपका कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होना चाहिए, यानी सभी वॉवेल एक साथ ना हो, ऑल वॉवेल आर नेवर टुगेदर। ओके, आगे प्रश्न इसी तरह से होंगे, यानी SUNDAR, यानी यू और ए दोनों एक साथ कभी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, तो जो आपने सीखा कि सभी एक साथ हो, टोटल जो सीखा, टोटल भी आपने सीखा कि टोटल जो हमने शब्द इससे बनाया था उसमें से घटा देंगे कि जो वॉवेल एक साथ थे, वॉवेल एक साथ जो थे, टोटल के लिए क्या चर्चा किया था, फर्स्ट वाला कंडीशन, टोटल के लिए 6 फैक्टोरियल और वॉवेल एक साथ हो, वॉवेल एक साथ हो का क्या हुआ था, ये वाला, यानी 5 फैक्टोरियल मल्टीपल 2 फैक्टोरियल, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा क्या, वॉवेल एक साथ ना हो। समझ गए। उसी प्रकार कॉन्सोनेंट का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में कि सभी कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो। आगे इसी तरह से प्रश्न बनेंगे, जैसे सुंदर, ठीक है, यानी यू और ए को छोड़ाकर बाकी जितने 4 लेटर्स बचे एक साथ नहीं रखना है। तब क्या होगा, टोटल में से जो कॉन्सोनेंट एक साथ थे उसको माइनस कर देंगे, है ना, यानी 6 फैक्टोरियल माइनस क्या था एक साथ वाले कॉन्सोनेंट, ये था ना, सभी एक साथ हों, ये वाला 3 फैक्टोरियल मल्टीपल 4 का फैक्टोरियल। समझ गए, ये होता है इसका कंडीशन। ये आगे यूज होंगे जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, तो ये तो आपको कंडीशन बताया गया है और वहाँ पे और भी कुछ चेंज करके दिया जा सकता है। जब तक ये नहीं मालूम होगा तो वो नहीं बनेगा, इसलिए इसको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे कंडीशन। आगे अब कंडीशन नहीं है, अब हम प्रश्न लेते हैं इसके साथ, कुछ यहीं पे ले लूँ, जैसे प्रश्न अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब इसी से पूछ दे कि सुंदर शब्द है, आपको इसमें से 3 लेटर्स का शब्द चुनना है। कितने लेटर्स का, 3 लेटर्स का, ये 6 लेटर्स का शब्द है ना, 6 लेटर्स, इसमें आपको 3 लेटर्स का चुनना है। तो कितने प्रकार के बना सकते हैं, तो कुछ नहीं, 6 में से 3 करना सिलेक्ट। आपको इसको बेसिक में बताया था कि 6 को 3 फैक्टोरियल लिखना, 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4, ये आंसर हो गया। अब यहीं पे प्रश्न बता दे कि 6 में से 3 तो चुनना ही चुनना है, बट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, वॉवेल होनी चाहिए। तो क्या होगा, दोनों तरफ वॉवेल होने के लिए 6P3 सिलेक्ट करना है और मल्टीपल कर देना है किसका, दोनों तरफ वॉवेल हो तो क्या होता है, 1 मिनट, इसका आगे मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सुंदर है, मैं एक प्रश्न बनाया खुद से, क्या बनाया हूँ कि सुंदर शब्द से 3 लेटर्स का आपको शब्द बनाना है जिसके दोनों तरफ वॉवेल हो। क्या होना चाहिए, वॉवेल, यहाँ पे यू, यहाँ पे ए, या यहाँ पे ए, यहाँ पे यू, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 का फैक्टोरियल, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा ये, यहाँ पे ये 2 में से कोई एक होगा तो 2 का फैक्टोरियल हो गया मल्टीपल। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 6 में से 1 सिलेक्ट करना है, वो भी 2 सिलेक्ट हो चुका है तो 4 सिर्फ होगा, क्या होगा, 4, ठीक है, और जो आएगा 1 से।
इस तरीक़ा से प्रश्न बनेंगे और मैं यहाँ पे खुद से बनाया था, आपको वहाँ पे प्रश्न रहेंगे और इजी भी। अब चलते हैं, ये तो विदाउट रिपीटेड था, अब रिपीटेड वाला चलते हैं। यदि रिपीटेड वाला रहे तो उसमें क्या करना होता है। तो रिपीटेड वाला प्रश्न में क्या होता है, जैसे अब चलते हैं सेकेंड स्टेप यानी टाइप्स रिपीटेड। जैसे मैं लिख रहा हूँ बुक, इसमें ओ रिपीटेड है, क्या है रिपीटेड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कितने लेटर्स हैं 4, 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल और जितना रिपीटेड है ना उससे डिवाइड करते हैं। 2 लेटर्स रिपीटेड हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जैसे एक और लेता हूँ टोटल, इसमें क्या करना होगा 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल 1 2 2 का फैक्टोरियल। किसके लिए, इसका प्रश्न ये हुआ कि टोटल शब्द से कितने अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, यह हुआ प्रश्न। प्रश्न को समझना है, ठीक है। तो ये होगा इसका सलूशन। इसका सलूशन आप समझ रहे हैं ना, आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 60 ये होगा, है ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न। और इसी तरह से और भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक बड़ा शब्द ले रहा हूँ एटीट्यूड, ठीक है। ये सपोज एक लेटर्स है, इससे आप कितने प्रकार के बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का फैक्टोरियल। टी 3 गो है तो 3 का फैक्टोरियल, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, उसको देखूँगा और सॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे आपसे कुछ प्रश्न पूछ दे, अगला पेज ले रहा हूँ मैं, ये पेज समाप्त। अगला पेज में है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स में जैसे आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 लेटर कैन बी created using only consonant of English alphabet, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सिर्फ कॉन्सोनेंट का यूज करना है और 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो कितने प्रकार के आप बना सकते हैं शब्द, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 21 में से आपको 3 लेटर्स सिलेक्ट करना है, यानी इसका प्रश्न बनेगा 21P3। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बताया हूँ कि कैश का फैक्टोरियल 3 बार आप लिख दो, वही आंसर होगा। यदि इसका ऑप्शन भी दे दे, फॉर एग्ज़ाम्पल ए में दे दे 7 9 8 0, बी में दे दे 15, सी में दे दे 6 8 जो भी, और डी में दे दे नोटा, तो कौन होगा आंसर। और ये आप यहाँ तक बना दिए तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। लास्ट में 0 1 है, और यदि आप यूनिट डिजिट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये तीनों को मल्टीपल करने के बाद 2 0 कभी नहीं आएगा, इसलिए होगा नहीं। 1 0 है इसलिए 6 भी नहीं होगा, और इसका कोई चर्चा नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। इस तरीक़े से बनाया जा सकता है, ठीक है।